गांव में ब्याह कर जैसे ही लड़की ससुराल पहुंची तो वह हैरान रह गई, क्योंकि नाश्ते की मेज तरह तरह के महंगे समुद्री भोजन से सजी थी। जबकि कुछ ही देर पहले उसका पति ट्रैक्टर चलाकर उसे लेने आया था। उसकी सातों बहनों ने रास्ते भर ताने मारे कि उसने किसी गरीब युवक से शादी की है और अब उम्र भर सादा जीवन ही जिएगी। नहीं, ऊपर से लौटते समय ट्रैक्टर भी बीच रास्ते खराब हो गया और घर अभी 3 किलोमीटर दूर था। फिर भी लड़की ने शिकायत का एक शब्द नहीं कहा और मुस्कुराकर बोली कि चलो पैदल ही चलते हैं। पति पत्नी को सुख दुख साथ निभाना चाहिए। जल्द ही वे जांगजा पहुंचे और दरवाजा खुलते ही लड़की स्तब्ध रह गई, क्योंकि घर में तपेदिक से पीड़ित बड़ा भाई, मानसिक रूप से कमजोर दूसरा भाई, पढ़ने वाला छोटा भाई, माँ और लकवाग्रस्त पिता थे। पति मन ही मन घबरा गया कि कहीं यह सब देखकर पत्नी मुड़ न जाए, लेकिन लड़की ने जरा भी घृणा नहीं दिखाई और उल्टा पति की कठिनाइयों पर दया जताते हुए भरोसा दिलाया कि अगर परिवार मिलकर मेहनत करे तो दिन जरूर बदलेंगे। सास उसकी बात सुनकर भावुक हो गई और घर की मुखिया की चाबी उसके हाथ में रख दी, कहते हुए कि अब से जांगजिया के सारे काम और संपत्ति वही संभालेगी। लड़की ने मन ही मन सोचा कि इतनी खराब हालत में भी वे लोग थोड़े से पैसे और जिम्मेदारी उसे सौंप रहे हैं, सच में उसे अपना मानते हैं। और उसने निश्चय किया कि वह घर को अच्छे से संभालेगी। उसे क्या पता था कि यही चाबी दरअसल जांगजिया की अरबों की संपत्ति की असली चाबी है, क्योंकि सास ने बहू के चरित्र की परीक्षा लेने के लिए घर को जानबूझकर गरीब किसान परिवार जैसा दिखाया था और दहेज में भी बस 2 जिन लकड़ी दी थी। पति ने तय किया कि वह जल्द ही सच्चाई बता देगा, पर अगले ही दिन खाने की मेज पर अचानक लॉबस्टर और स्टेक देखकर लड़की घबरा गई और सास से फिजूल खर्ची पर सवाल किया। परिवार ने तुरंत कहा कि यह सब पड़ोसियों ने दिया है। तभी सचिव अनुबंध लेकर आया और कंपनी के हजारों लक्ष्यों के पूरे होने की बात कह बैठा, जिसे सुनते ही सास ने झूठ बोल दिया कि वह गरीबी उन्मूलन विभाग का कर्मचारी है और कागज जलाने के लिए है। लड़की ने दृढ़ता से कहा कि वह काम करेगी और घर की मदद करेगी ताकि गरीबी जल्दी दूर हो। इसलिए अगली सुबह वह सड़क पर पर्चे बांटने लगी। पति ने देखा कि ठंड से उसके हाथ लाल हो गए हैं तो चुपचाप लोगों से सारे पर्चे खरीदवा दिए, जिससे लड़की खुश हो गई। फिर वह गहनों की दुकान में काम करने लगी और जब दोपहर तक कुछ न बिका तो पति ने लोगों से सारे गहने खरीदवा लिए। लड़की ने कमाए पैसे घर वालों में बांट दिए और बाकी घर सुधारने के लिए बचा लिए। जबकि रात को जांगजिया के लोग सोचते रहे कि कब सच्चाई बताई जाए। सचिव ने सुझाव दिया कि नीलामी में महंगा उपहार खरीदकर सच बताया जाए। इसी बीच होटल में काम करते समय लड़की की मुलाकात अपनी छोटी बहन और बहनोई से हुई, जो घमंड से राष्ट्रपति स्वीट में ठहरने की बात कर रहे थे, जबकि सच में वे पास के सस्ते होटल में रुके थे। तभी हाईचंग के ताइजिए यानहुई में आए और बहन बहनोई तुरंत संबंध जोड़ने दौड़े। बहनोई ने जांगजा से सहयोग मांगा और पति ने शांत स्वर में उन्हें अंदर बुलाने का आदेश दिया तथा पत्नी के नाम पर उनकी पसंद की वस्तु देने की बात कही। पर भीड़ में खड़ी लड़की ने यह नहीं पहचाना कि वही ताइजिए उसका पति है। बहन ने ताना मारा कि एक ही परिवार की किस्मत अलग होती है। तुम गांव में ब्याह कर चाय परोस रही हो और जीवन भर दुख झेलोगी, जबकि मैं गूजिया की बहू हूँ और इज्जतदार घर में हूँ।